हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? अब हम लोग आ गए डे 4 पे, जहां मैं पढ़ाने वाला हूं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में। बेटा डे 2 में भी कूलाम्स लॉ, डे 3 में भी सर ने कूलाम्स लॉ पढ़ाया, डे 4 में भी कूलाम्स लॉ पढ़ा रहा हूं। सर कूलाम्स लॉ रियली इतना बड़ा है क्या? हमारे स्कूल में तो बस सर 15 मिनट में खत्म हो गया। मेरे बच्चे, मैंने कूलाम्स लॉ को हर एक टाइप वाइज न्यूमेरिकल में डिवाइड किया है। डे 2 में आप जब न्यूमेरिकल देखोगे तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के चारों तरफ घूम रहा है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा और बैलेंसिंग ऑफ चार्ज को पढ़ा था हमने। अगर वहीं पर डे 3 में आ गए थे तो मल्टीपल ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि अगर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अगर बहुत सारे चार्जेस हो तो क्या होगा। बट आज के जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस है, जहां मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन समझाऊंगा। इस वीडियो के बाद आपका इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सर क्या इसके बाद भी कुछ कूलाम्स में बचेगा? यस बेटा, मैं सोच रहा हूं ना कि कूलाम्स को ऐसा कर दे ताकि उसके बेसिस पर मैग्नेटिज्म में भी और कोई क्वेश्चंस बने उसी टाइप के, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद, जिसका नाम होगा पेंडुलम वाला। अगर पेंडुलम को इक्विलिब्रियम रखेंगे तो क्या होगा। तो चलो यार एक एक करके देखते हैं, बच्चा परेशान ना हो जाए। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे यानी आरपी फिजिक्स के अंदर। मेरा बच्चा, सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा आपको कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस होता क्या है। क्या पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? मैं कहता हूं बेटा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसका मतलब है नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो। अगर नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। एक एग्जांपल, नेट फोर्स की कंडीशन जीरो का मतलब व्हाट। एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक सपोर्ट है, एक बंदा एक रस्सी पकड़ता है और रस्सी पकड़ने के बाद ये इस रस्सी को ऐसे करके ऐसे पकड़ के ऐसे करके इधर की तरफ झुक जाता है, मतलब कुछ ऐसे करके झुक जाता है। ये बिल्कुल बैलेंस है, ना ये इधर आ रहा, ना ये इधर जा रहा, ना ये इधर आ रहा, ना ये इधर जा रहा, बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में। क्यों ऐसा है बैलेंस कंडीशन में? क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो इसे एक बाइंड फोर्स भी दे रही है, मतलब इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, वो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और दोनों बैलेंस हो गए। तो दोनों बैलेंस हो गए तो एफ नेट की वैल्यू जो हो गई वो जीरो हो गई। इस कंडीशन को भी मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन कहूंगा। बट यहां पर तो ये एक जनरल केसेस में बता रहा हूं मैं आपको, यानी दो फोर्स अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तब जाकर जो कंडीशन बननी है यानी एफ नेट निकालेंगे तो कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। मींस व्हाट, अगर दो फोर्सेस एक दूसरे को ऐसे करके कैंसिल करें, अगर एक फोर्स इधर जा रहा है और दूसरा फोर्स भी इधर जा रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं बनने वाली। तो होप सो मेरा बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझ पाया होगा कि मेरा बेटू इक्विलिब्रियम क्या है। यानी इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जहां पर हम नेट फोर्स की वैल्यू को जीरो करने वाले। नेट फोर्स, अभी आप देखो, क्या मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हूं, बिकॉज जितना मैं डाउनवर्ड जा रहा हूं, जितना मैं डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूं उतना ही अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इसीलिए तो मैं ऐसे हूं। नहीं तो अगर अनइक्विलिब्रियम में तो ऐसे 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 हो रहा होता। आप समझ पा रहे हैं? तो ये तो थी इक्विलिब्रियम कंडीशन। अच्छा बताओ, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती है। वैसे इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती है, एक होगी जो आप आगे पढ़ोगे स्टेबल, और एक होगी अनस्टेबल। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वैसे तो केसेस में आगे देखे जाएगा, बट मैं आपको अभी थोड़ा सा बताते हुए चल रहा हूं स्टेबल और अनस्टेबल में। मान लो यार मैं एक कंडीशन देता हूं। अब इस कंडीशन में मैंने क्या हुआ, यहां पे सपोज करो यहां पे एक बच्ची है मेरी दिव्यांका, दिव्यांका को खड़ा कर देता हूं यहां पे, और यहां पे भी दिव्यांका को खड़ा कर देता हूं। अब सपोज करो उसका बेस्ट फ्रेंड आता है, उसका बेस्ट फ्रेंड मान लेते हैं अनुराग आता है, अनुराग आता है और दिव्यांका की चोटी पकड़ के उसे इधर खींच देता है। तो दिव्यांका इधर जाएगी और ये दोबारा इधर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगी। अगर वो इधर खींचेगा फिर छोड़ेगा तो दोबारा अपनी मीन पोजीशन में आएगी। मतलब अगर कोई इधर लेके जा रहा है
तो वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन में आ रही है, इधर लेके जा रहा है तो दोबारा अपनी मीन पोजीशन में आ रही है। मतलब यहां पर दिव्यांका क्या होगी, स्टेबल पोजीशन में होगी, ये स्टेबल कंडीशन में होगा। बट अगर सपोज करो यहां पर इस जगह पर प्रत्युष आ जाता है और कहता है दिव्यांका, अनुराग ने तो तुझे स्टेबल रहने दिया, प्रत्युष ने क्या किया, इसे दिव्यांका को इधर खींच दिया। अगर दिव्यांका को यहां खींच दिया तो ये तो गई, और अगर इधर खींच दिया तो गई, तो ये केस अनस्टेबल का होगा। यहां पर वैसे भी ये अनस्टेबल फील कर रही होगी क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल पे है। अनस्टेबल, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल कंडीशन पे होगी क्योंकि ये हायर एनर्जी पर है। तो मेरा बेटा आप इस तरीके के केसेस को, स्टेबल अनस्टेबल के केसेस को भी आगे देखने वाले इक्विलिब्रियम में। मेरा बच्चे को अभी फिलहाल दो कंडीशन समझ में आई है। पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या होती है, दूसरी कंडीशन स्टेबल क्या होता है। मतलब स्टेबल कंडीशन का मतलब होता है अगर मैं किसी चार्ज को इधर ले जाऊं तो दोबारा अपनी मीन पोजीशन में आ जाए। पर अनस्टेबल कंडीशन है, एक बार उसने खींच दिया, अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया तो दोबारा अपनी मीन पोजीशन में वापस ना आए। इस केस को हम लोग अनस्टेबल कंडीशन कहते हैं। तो आइए जरा इसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और बेहतर तरीके से आज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहला केस दे रहा हूं मैं आपको, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या हुआ, अगर मेरे पास दो चार्जेस है, अब दो चार्जेस हो सकता है दोनों सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अगर अच्छा ये भी बता दूं कि इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए फ्री एंड पर है, यानी ये फ्री है। फ्री मतलब इसे मतलब ब्लॉक नहीं किया, ऐसे करके रोका नहीं गया, कहीं इसे खूंटे में नहीं गाड़ा गया। डू यू नो अबाउट द खूंटा? खूंटा मीन्स व्हाट, जहां से वो जानवर को बांध देते हैं जो इधर उधर नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है, ये फ्री हैंड है, ये फ्री है, ये फ्री है। तो फ्री है तो आप यहां पर एक चीज देखिएगा, अगर ये फ्री है तो ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये इधर भागने की कोशिश करेगा। अरे भैया रिपल्शन हो रहा है यार, अगर रिपल्शन हो रहा है तो दोनों भाग जाएंगे। नेट फोर्स जीरो कहां हो रहा है, नेट फोर्स जीरो कहां हुआ, नेट फोर्स जीरो होता तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आता। अब ये देखो, ये दोनों इधर स्टेबल का है, ये दोनों पास पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। तो मेरी बात समझता, अगर हम कहें यहां पर दो चार्जेस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस है, कैन नेवर बी इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ सकते। अगर दो चार्जेस को मैं रख दूं, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस में है, मैं आपको बता रहा हूं, अब ये नहीं कि एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक चार्ज उधर पड़ा हुआ है, इसका फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा, तो भाई वो फोर्स ही नहीं लग रहा, तो फिर भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस का मतलब है कि अगर मेरे पास ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, यहां दोनों बैठे हुए हैं। अबे क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं लग रहा दोनों के बीच में, तो भाई साहब आराम से बैठे रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि वो दोनों एक ही रेंज में हो, यानी एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में हो, उसके बाद वो स्टेबल हो। मतलब इसका फोर्स इस पे लग रहा हो, इसका फोर्स इस पे लग रहा हो, ऐसा ना हो कि दोनों आराम आराम से सेपरेटली बैठे हुए, आप अपने घर पे बैठे हुए, मैं अपने घर पे बैठा हूं और कह रहे हैं हम दोनों इन्फ्लुएंस्ड हैं। ना 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 ना, दोनों एक ही जगह पर हो, ऐसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो जहां इसका इफेक्ट इसके ऊपर दिख रहा हो, इसका इफेक्ट इसके ऊपर दिख रहा हो, तभी जाकर कहूंगा कि हाँ ये इन्फ्लुएंस कंडीशन होगी। तो आप समझ पाए कि दो चार्जेस इन्फ्लुएंस कंडीशन में होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में तभी कभी भी दो चार्जेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन को गेट नहीं करेंगे। तो अब क्वेश्चन आ सकता है, सर मिनिमम कितने चार्जेस चाहिए जिससे कि हम अपने सिस्टम को एक इक्विलिब्रियम सिस्टम बना सके? तो भाई साहब कम से कम 3 चार्जेस तो चाहिए जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में बन जाए। भाई ठीक है, 3 चार्जेस चाहिए। अब 3 चार्जेस चाहिए, उनके ऊपर साइन क्या होगा वो एक बात की बात है। साइन क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा, ये बात की बात है, पर कम से कम 3 चार्जेस चाहिए। अब 3 चार्जेस कैसे, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जस्ट मान लो एक पॉजिटिव है मेरे पास, और मान लो एक दूसरा भी पॉजिटिव है, और यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज को लेकर आ गया। तो अब ये वाला चार्ज कहता है अरे मेरे पास आओ,
मेरे पास आओ मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा, ये कहता है अरे तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊंगा। भाई इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। अगर इस माइनस क्यू चार्ज पे इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन सकती है। तो कम से कम 3 चार्जेस का होना जरूरी है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि मतलब मिनिमम कितने चार्जेस चाहिए जिससे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मिनिमम 3 चार्जेस, उससे भी ज्यादा। अब केस को आगे देखते हैं। अब हमारा अगला केस है क्या कभी 2 चार्जेस सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में को अटेंड कर सकता है? क्या दो चार्जेस का सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि अरे पांडे सर अभी आपने पढ़ाया कि 2 चार्जेस का सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेंड नहीं कर सकता। तो सर अगला ही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि क्या कभी पॉसिबिलिटीज है कि इक्विलिब्रियम चार्जेस को 2 चार्ज, कभी पॉसिबिलिटीज है? मैंने कहा एक पॉसिबिलिटीज है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक्ट कर जाए। अरे कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों। अब देखिए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर भी हो सकता है, रिपल्सिव इन नेचर भी हो सकता है। अगर 2 लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल कर रहा है, और 2 अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट कर रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर है। बट वहीं पर अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और वो 2 मासेस के बीच में लगता है। तो आप ध्यान से सुनिए, यहां पे मेरा बेटू ग्रेविटेशनल फोर्स यानी Fg तो कहता है कि बाबू इसको अंदर की तरफ खींचो, मास कहता है अंदर की तरफ अट्रैक्ट करो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है अरे कलर चेंज कर दो पांडे सर मेरे बेटा। ये देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है भाई इसको भगाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा है इसको भगा दो, यानी रिपेल करवाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर कभी ऐसा हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट दोनों बराबर हो गया तो ये कंडीशन पॉसिबल है। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, वो कंडीशन तो मैं अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बट आपको बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन नेचर बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन भी आया है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन भी इसके ऊपर ग्रेविटेशन। अच्छा कितना होता है जरा कमेंट करके बता दो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, बहुत बोल रहा हूं मैं, कितना होता है जरा बता देना। वैसे सबसे हायर पे आपको ये भी बता दूं न्यूक्लियर होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन करें तो मुझे आपको बता ही दिया मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होगा, कितने टाइम्स बड़ा होगा बस इतना बता दो। कमेंट करो, थोड़ा मजा आएगा, आप भी इंगेज मैं भी इंगेज, मजा आएगा, लगेगा यार कोई मेहनत का कोई फायदा हो रहा है, बच्चे लुफ्त उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। मेरा बेटू तो सुनो, मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो गया तो ये कंडीशन पॉसिबल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के, कूलम्ब्स कांस्टेंट, क्यू अपॉन में डिस्टेंस है आर का स्क्वायर, ये होगा जी एम स्क्वायर कर देता हूँ यार, एम इंटू एम, और डिस्टेंस है आर स्क्वायर। ओ माय गॉड, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब आप देखोगे कि के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर हो गया। तो मेरा बेटू क्यू स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, जी अपॉन में के, जी अपॉन में के, देखो ना के इधर लेकर आया इसको, बेटू यार मैं इसको इधर लेकर आ गया मेरे भाई। अब आप क्या देखोगे कि Q बाय M जो रेशियो है अंडर रूट G बाय के है। अब जब G बाय के है तो आप सुनो ना, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यार एक बात है यार, मैं ना इसको ना 6.67 को 7 लिख लेता हूं अपॉन में 9 अप्रॉक्स, और 10 की पावर -20 हो गया तो -20 बाहर निकला तो -10 हो गया। तो यानी
Q बाई एम जो रेशियो आया वो आपका आया √7/3 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम पर केजी। ये भाई आपका Q बाई एम रेशियो आ गया। यार ये तो बहुत छोटा आया। इसका मतलब है कि मास को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, मास को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा कि वो इस कंडीशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलाम फोर्स बैलेंस कर पाए, ग्रेविटेशनल फोर्स को और कूलाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दोनों बैलेंस हो पाएंगे। कब? जब मास की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और चार्ज की वैल्यू कम हो, क्योंकि Q बाई एम रेशियो देख रहे हो कितना कम आ रहा है। Q बाई एम रेशियो, एम को बहुत बड़ा होना पड़ेगा। आप समझ पा रहे? तो दिस इज द एक कंडीशन थी, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई दो चार्जेस इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं कर पाते, पर यहां पे इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकते हैं एक कंडीशन में। ऐसा भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंडीशन में इक्विलिब्रियम अटेंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब आपको मैं नेक्स्ट केस पे लेके आता हूं, जो कि केस 2 है। 3 चार्जेस अगर होते, तो 3 चार्जेस होते तो क्या कंडीशन देखने को मिलती। अब यहां पे 3 चार्जेस है भाई साहब। 3 चार्जेस में क्या हुआ, 3 चार्जेस में ये प्लस ये प्लस। अच्छा आपको बता दूं, मैं अभी आपको फ्री एंड पढ़ा रहा हूं यार, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, ये फ्री पढ़ा रहा हूं मैं। ये जितने भी केसेस है फ्री है, मतलब फ्री टू मूव है। अब फ्री टू मूव है तो एक चीज आप समझो, क्या हुआ, मैंने यहां पर एक प्लस का चार्ज डाल दिया। ध्यान से सुनो, मैंने एक प्लस का चार्ज डाल दिया। प्लस का चार्ज डालने के बाद ये 1 मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं। ओ भाई 1 वाले ने इसे धक्का देके इधर भगा दिया, 2 वाले ने धक्का देके इसे इधर भगा दिया। अगर एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है। पांडे सर आपने बोला था कि अगर एक फोर्स इधर जाए और इधर जाए और दोनों इक्वल हो जाए तो यहां पर इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा। तो एक बात सोचो, आप अगर नेट पे डालोगे तो यहां लिखा होगा 3 चार्जेस सेम नेचर के इक्विलिब्रियम में नहीं आते। अगर ये कंडीशन को छोड़ दो, पहली बात तो सीधा डालोगे कि 3 चार्जेस सेम नेचर के, मतलब तीनों लाइक चार्जेस है और उनको हमने इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाना है। क्या वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएंगे? गूगल कहेगा नहीं आएंगे। बट थोड़ा और डीपर जाओ, अगर थोड़ा और डीपर जाओगे तो आपको पता चलेगा जो ये कंडीशन लिखी है ना मैंने, इस एक कंडीशन पे चला जाएगा। वो कंडीशन क्या है कि अगर आप चार्ज को यहां डाल दें, चार्ज को यहां डाल दें और चार्ज को डालने के बाद किसी तरीके से किसी वजह से ये फोर्स बैलेंस हो जाए, ये इधर वाला फोर्स बैलेंस हो जाए, तो एक कंडीशन है कि यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेंड किया जा सकता है। रेयर चांसेस है, बट आपको क्या मान के चलना, अगर 3 सेम चार्जेस हैं, 3 सेम चार्जेस है तो वो इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं करेगा। ज्यादा लोड मत लेना, ज्यादा लोड मत लेना, क्योंकि भाई ये जब आएगा तो ये भी भागेगा। तो मैं एक कंडीशन बता रहा हूं, मतलब यार फिजिक्स में पॉसिबिलिटीज बहुत है ना। आप सोचो अगर ये आया तो ये इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, दोनों रिपेल हो रहे हैं, तो क्या होगा, एक कंडीशन बन गई। बाय चांस ये फोर्सेस इक्वल हो गए तो ये कंडीशन पॉसिबल है। अदरवाइज आप क्या मानोगे, 3 चार्जेस सेम नेचर के, यानी लाइक चार्जेस कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आते। फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एटलीस्ट 1 चार्ज शुड बी अपोजिट इन नेचर, एक अपोजिट होना चाहिए। अगर ये दो नेगेटिव है तो यहां एक पॉजिटिव होना चाहिए। आप समझ पा रहे हो, ये कंडीशन अप्लाई वाला केस है, ये कंडीशन अप्लाई है यहां पे। अगर एक पॉजिटिव आ जाए तो ये देखो, ये 1 मान लो, इसे 2 मान लो, ये कहेगा भाई तू मेरी तरफ आ, भाई तू मेरी तरफ आ, और यहां पे फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग गए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेंड हो गई। अगर 2 अलग अलग चार्जेस होते, 2 अलग अलग होते, तो आप ऐसा कर सकते थे कि क्या करेंगे, आप इधर एक पॉजिटिव लेकर आ जाते, तो ये पॉजिटिव लेकर आते, तो अच्छा इसको नाम 1 दे देता हूं, इसको नाम 2 दे देता हूं। ये इसको 1 वाला कह रहा है चल भाग 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 भाग, यानी इसे इधर भगा रहा है मेरा बेटू, और 2 कह रहा है ना 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 तुम इधर आओ, तुम इधर आओ।
अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे को फिर मतलब सीरियसली ऐसा होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, तभी केस पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आपका मन है आप यहां पे एक नेगेटिव ले आओ, तो ये क्या होगा, ये 1 मान ले दो, ये 2 मान ले दो, तो क्या होगा, 1 वाला इसे भगाएगा, भाग 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 भाग, 2 वाला का ना बाबा ना बाबा ना बाबा, यही आ यही आ यही आ। तो ये देखो 3 चार्ज मस्ट बी कोलिनियर। अब कोलिनियर क्यों बोल रहे हो पांडे सर, ये सारे के सारे चार्जेस मैंने एक लाइन में रखे हैं। अब मैं आपको केस बता रहा हूं, अगर सपोज करो केस ऐसा होता कि वो नॉन कोलिनियर होता, यहां पे 1 है ये 2 है, भाई ये 1 वाला कहता चल इधर भाग, इसे इधर भगाता, 2 वाले को ये इधर भगाता, भाई साहब एक वेक्टर लगा ऐसे, एक वेक्टर लगा ऐसे, अब जो इसका रिजल्ट होगा वो ऐसे। ओ भाई अगर ये ऐसा है ये ऐसा है तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा, ये चार्ज शू ऐसे भाग जाएगा, क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अगर मान लो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आप या नहीं दोनों को एक काम करो, इसको भी पॉजिटिव मानो। अब इस केस में क्या होगा, आप समझ पा रहे हैं, ये पॉजिटिव है। अब इस केस में क्या होगा, ये देखो इधर इधर लाए, इसे इधर लाए, भाई अगर इसे इधर ला रहे हो इसे इधर ला रहे हो तो ये भी क्या होगा, इधर चला जाएगा। और ऐसे अभी केसेस में आगे लेकर आने वाला हूं, कोलिनियर अगर होंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम वो अटेंड कर पाएगा, अदरवाइज वो अटेंड नहीं कर पाएगा। होप सो यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। क्लियर आ रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, फिर आप कंडीशन को समझ पाएंगे और भी बेहतरीन। प्लीज यार शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। अब क्या देखने को मिल रहा है आपके पास कि यहां पर एक Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है और दोनों के बीच की दूरी R है। मैंने क्या हुआ, एक थर्ड चार्ज Q0, आपको पता है दो सिमिलर चार्जेस होंगे तो उसको एक अपोजिट चार्ज रखना होगा, साइन अपोजिट रखना होगा। तो अगर -Q0 को मैंने x डिस्टेंस दूर रखा, किससे, Q2 से, तो ये क्या हो जाएगा, R - x हो जाएगा। अरे यार ये R दूरी पर है, मैंने कहा एक चार्ज को उठाया Q0 को और मैंने मिड में रख दिया, कहीं पे बीच में, कहीं पे भी, किसी जगह पे भी x दूरी पे रख दिया Q2 से, तो ये तो R - x हो जाएगा। अरे फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बताओ ना, R - x होगा और ये x होगा। तो अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए आपको पहले x निकालना है, तो x निकालना है, तो मेरे बेटू मैंने इसको 1 माना है, इसको मैंने 2 माना है, तो सुन यार, देख 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 1 वाला क्या होगा मेरा बेटा, ये इधर कहेगा अट्रैक्ट होगा, ये 2 वाला कहेगा इधर आजा भाई, 1 वाला कहेगा तू इधर आजा। अरे यार दोनों एक दूसरे को खींचेंगे ना, ये बोलेगा इधर आ, ये बोलेगा इधर आ। अगर ये दोनों फोर्स बराबर है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। चल भाई x निकाल लेते हैं, x देखो 4x, हमें पता है कि दोनों के बीच का फोर्स होना चाहिए K Q1 Q0 अपॉन में R - x का होल स्क्वायर इक्वल टू K Q2 Q0 अपॉन में x स्क्वायर। यार ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा मेरा बेटा, K से K कैंसिल आउट हो गया, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो ये Q1 है, ये R - x का होल स्क्वायर है, आप समझो। चलो अभी मेरे बच्चे को थोड़ा टफ नहीं बनाता, Q2 और ये x स्क्वायर है। थोड़ा सा ध्यान से समझो, थोड़ा सा ना ऐसी कैलकुलेशन में ट्रिक यूज करनी पड़ती है। वो ट्रिक क्या है, अगर मैं अंडर रूट Q1 कर दूं, सर हम आपको माफ नहीं करेंगे कभी बेटा, रूट Q1 कर दूं और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो फर्क कोई थोड़ी पड़ेगा। यार आप देखो ना, R - x का होल स्क्वायर, अब मैं इसको पूरी को होल स्क्वायर बना दूं, देखो ना मैंने रूट, इस पे रूट लगा दिया। मेरा आपको एक बात बता दो पहले आपको कि अगर रूट x है उसका स्क्वायर तो वो x ही है, यानी आप x को इस रूप में लिख सकते हो। मेरा बच्चा थोड़ी सी ट्रिक आप ये साइड में नोट कर लीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। आगे देखिए, अच्छा सोचिए दिमाग में, थोड़ा वीडियो को पॉज करने के बाद सोचिए, क्या आप इसको
रूट क्यू टू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्या स्क्वायर से स्क्वायर कट सकता है? बिल्कुल कट जाएगा। तो आपने देखा रूट क्यू वन अपॉन आर माइनस एक्स रूट क्यू टू अपॉन में एक्स। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। तो देखो क्या होगा, हमें वैसे एक्स चाहिए था, रूट क्यू वन एक्स, देखो रूट क्यू टू आर माइनस एक्स, देखो रूट क्यू वन एक्स रूट क्यू टू आर माइनस रूट क्यू टू एक्स। इसको इधर ले आया मैं बेटा, तो देखो रूट क्यू वन एक्स प्लस रूट क्यू टू एक्स रूट क्यू टू आर। क्या मैं एक्स कॉमन ले सकता हूं मेरा बच्चा? ये बताओ। यस, एक्स कॉमन ले लीजिए सर मेरा बेटू। रूट क्यू वन रूट क्यू टू इज इक्वल टू रूट क्यू टू इंटू एक्स, ओ सॉरी आर। अब आप देखो x चाहिए था आपको, तो देखो ये शॉर्ट फॉर्मूला आ गया Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2। क्या कर रहे हैं पांडे सर? गलती हो रही है ये तो। ओहो, Q1 प्लस Q2, इसको नीचे ले आया और इनटू में R। अब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। जो मैं क्वेश्चन दूंगा ये आपके दीवारों पे चिपक जाना चाहिए कि अगर एक चार्ज को बीच में प्लेस कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा। सुनना, अब यहां पर Q2 जिससे हमने डिस्टेंस सेलेक्ट किया, हमने x डिस्टेंस Q2 से सेलेक्ट किया, हमने x डिस्टेंस Q2 से सेलेक्ट किया, तो देखो उस चार्ज का रूट अपॉन में दोनों चार्ज का रूट का प्लस, दोनों चार्ज के रूट का प्लस, और जो दोनों के बीच की दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसी बात पे एग्जांपल, और आपको शॉर्ट ट्रिक में निकालना है। यानी पहला चार्ज मान लेता हूं, पहला चार्ज मान लो कि 4 कूलम है और दूसरा चार्ज 1 कूलम है, 1 कूलम है, और दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। आप मुझे यह बताएं कि अगर मैंने डिस्टेंस x से माना होता तो ये x की वैल्यू क्या होती? मुझे कमेंट करके बताइए। कहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, कहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, कमेंट करके बताइए। और शॉर्ट ट्रिक से बताना है आपको Q1 का आंसर, तभी मजा आएगा मुझे, तभी तो लगेगा। अच्छा चलो एक चीज और क्वेश्चन पे लाने से पहले नोट, जो चार्ज छोटा होगा लोकेशन उसके बगल में आएगी। यानी जो चार्ज छोटा होगा, जैसे 1 कूलम है, आपने डिस्टेंस यहां से भी x मान लो कोई बात नहीं, तो आपको दिखेगा ये जो पॉइंट O मान लूं, ये जो O पॉइंट है वो किधर की तरफ चिपकता हुआ दिखाई देगा? वो छोटे वाले चार्ज की तरफ चिपकता हुआ दिखाई देगा, छोटा वाले चार्ज की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ये एक सबसे बड़ा फायदा है। आपको ये लाइन याद रखनी है, जो चार्ज छोटा होगा, जो चार्ज की लोकेशन सेट होगी, जो चार्ज हम थर्ड चार्ज प्लेस करेंगे वो किधर प्लेस करेंगे? छोटे वाले की तरफ करेंगे, बड़े वाले की तरफ नहीं करेंगे। अच्छा सर ऐसा क्यों होता है? बड़ा वाला ऑलरेडी पावरफुल है, धक्का दे रहा है, छोटा वाला कम धक्का दे रहा है। तो जब डिस्टेंस बढ़ाओगे, देखो ना ये चार्ज ज्यादा पावरफुल है, उसके बगल में बैठे रहोगे तो धक्का मार के भगा देगा तुम्हें। थोड़ा इधर आओगे तो थोड़ा धक्का कम मारेगा, इधर आओगे तो थोड़ा और धक्का कम मारेगा। तो इधर धक्का कम मार रहा था तो छोटा वाला भी इधर थोड़ा कम धक्का मार रहा था। इस पॉइंट पर आके दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते। एग्जाम्पल नंबर 4, अभी एक पहला क्वेश्चन ही करा रहा हो तो लो एग्जाम्पल नंबर 1 ही कर दो इसे। दो आइडेंटिकल चार्ज Q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ए डिस्टेंस पे हम लोग उन्हें सेपरेट कर देते हैं। देखो ना कितना मजा आएगा सॉल्यूशन करने में, आपके कॉन्सेप्ट देखो कितने क्लियर होंगे। ये कैपिटल Q है और ये भी कैपिटल Q है और दोनों के बीच की दूरी A है, दोनों के बीच की दूरी A है। अ थर्ड चार्ज पॉजिटिव Q, थर्ड चार्ज पॉजिटिव Q,
थर्ड चार्ज पॉजिटिव Q. Place the line joining above the charge such that all three charges in equilibrium. भाई साहब यहां पे उसने Q को प्लेस कर दिया लाइन जॉइनिंग पे, जिससे कि सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में बना रहे. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज Q. तो अभी तक तो मैंने बस आपको क्या सिखाया था, अभी तक मैंने इस कंडीशन में बस x की वैल्यू निकालना सिखाया था. अब इसी क्वेश्चन में Q2 की वैल्यू निकालना भी सिखा दूंगा आपको. Q2 की वैल्यू कैसे निकालोगे ये भी पता चल जाएगा, और Q2 को निकालना उसी केस में दिखा देता हूं, उसी में आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा. पहले हमने क्या किया, दो आइडेंटिकल चार्ज थे और दोनों के बीच की दूरी a थी. तो मान लेता हूं कि मैंने ये x दूरी पर प्लेस किया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा. अभी x की वैल्यू निकालेंगे, जरा x की वैल्यू निकाल के देखते हैं. आपको यहां पे भी एक नया केस देखने को मिलेगा, जरा आप मेरा साथ दीजिएगा. आपको पता है कि यार सुनो, इसको अगर मैं 1 बोलता, इसे मैं 2 बोलता, और यहां पे ये 2 वाला इसे धक्का दे रहा होता और 1 वाला इसे धक्का दे रहा होता, और हमें पता है अगर ये दोनों बराबर हो जाते तभी ये केस बन पाएगा. वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दो सिमिलर चार्जेस के बीच में एक थर्ड चार्ज आना चाहिए, थर्ड चार्ज आना चाहिए. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन, तो उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए, उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए. अब वो चार्ज भी पूछ रहा है, मेरे को पता नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया था कि पहले ही अगर आपको ये कंडीशन लेनी है तो साइन अगर 2 प्लस के मैग्नीट्यूड है, मेरा बेटू फील नहीं ले रहा यार, ये देख मैंने कहीं लिखवाया था, 3 चार्ज सेम नेचर के होंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं आते. फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एटलीस्ट 1 चार्ज शुड बी नेगेटिव, अपोजिट नेचर का होना चाहिए. तो यार साइन वाइन हम बाद में करेंगे, हमने एक क्यू रख दिया यहाँ पे, तो ये केस बदल जाएगा अगर ये नेगेटिव रखेंगे तो. चलो अगर नेगेटिव रख देता हूँ, एक काम करो पांडे सर, एक काम करते हैं, पहले इसको हटाओ, इसको हटाओ. यहां पे मैंने क्या देखा कि भाई ये 1 माना, ये 2 माना, तो अगर ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये 1 इधर अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों को बराबर होना चाहिए. मैंने Q को नेगेटिव मान लिया. अब F1 F2 के बराबर होना चाहिए, तो चलो F1 F2 के बराबर करें, तो फॉर्मूला क्या होगा देखो, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर. मैं चाहूं तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, बट मैं आपका दिल रखने के लिए, ताकि आप रट्टाफिकेशन ना करें, अपॉन में एक्स स्क्वायर मैं आपकी वजह से कर दे रहा हूं ये, नहीं तो मैं चाहूं तो शॉर्ट फॉर्मूले से ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया. अब यहां पे देखा 1 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों, कभी भी याद रखना, केसेस जब बना रहे होते हो ना आप लोग, तो केसेस बनाते वक्त एक बात याद रखना कि होल स्क्वायर करने की पूरी कोशिश करना, होल स्क्वायर करने की पूरी कोशिश करना. क्लियर आ रहा है ना भाई, होल स्क्वायर करने की पूरी कोशिश करना. अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया देखो, तो देखो 1 a माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू a माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा x प्लस एक्स, a 2x इक्वल टू a, x इक्वल टू a बाई 2. एक चीज और लिख लेना नोट में, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो बीच में चार्ज प्लेस होगा वो 100% उसका जो x डिस्टेंस होगा वो a बाई 2 होगा. ये एमसीक्यूज में यूज होगा, एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेगा. पर अपन को बात करनी है, चलो भाई डिस्टेंस निकल गया, अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, इस q का मैग्नीट्यूड क्या होगा. तो q का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक बात समझ लेना, मेरी बात को, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेकर आते हैं. तो सुनो, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या हुआ, हम मानते हैं चलो Q2 ये जो नंबर इस पे, इसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं. चलो देखो ये क्या कर रहा होगा, ये इसे धक्का देके बाहर भेज रहा होगा. 1 क्या कर रहा होगा, बाहर धक्का देके भेज रहा होगा, अरे चल रिपल्शन ही तो हो रहा होगा. और ये नेगेटिव चार्ज इसे क्या कर रहा होगा, इसे रोकने की कोशिश कर रहा होगा.
नेगेटिव चार्ज, एफ नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, रिपेल रोकने की कोशिश कर रहा होगा। एफ नेगेटिव से रोकने की कोशिश कर रहा है, भाई मत जा। F1 उसे धक्का दे रहा है, एफ नेगेटिव उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। कंडीशन बन गई ना ये वाली। तो कंडीशन ये बनी, तो आप एक बात समझो, थोड़ा फील दिलाता हूं, मेरा बच्चा समझ नहीं पाया होगा तो, ये प्लस का चार्ज है Q, ये भी प्लस का चार्ज है Q, और ये है माइनस का चार्ज। इसका नाम दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3। मैंने कहा मैं 2 को इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करता हूं। 2 इक्विलिब्रियम में कब जाएगा, जब ये 1 वाला इसे धक्का मार के भगाएगा, 1 वाला कहेगा भाग, और 3 वाला इसे बुलाएगा। तो इस जगह पे, यानी Q2 की जगह पे क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, Q2 की वैल्यू कैपिटल Q है, F1 इधर है, F3 इधर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये केस सॉल्व हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। अब F3 कैसे बराबर करोगे, F3 सॉरी, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, K Q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यार कभी फोर्स निकालना हो तो सीधी सीधी बात सोचनी है, K दोनों प्रोडक्ट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस था x स्क्वायर। दूसरे वाले का था K कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस था a का स्क्वायर। ए बाबू ये डिस्टेंस a था, तो क्या हुआ, K से K काट दिया, कैपिटल Q से कैपिटल Q काट दिया। अब यहां देख, Q अपॉन में x का स्क्वायर, कैपिटल Q अपॉन में a स्क्वायर। मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप क्या कर लो, आप कर लो, चलो छोड़ो, इजी करवा देता हूं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर इधर आ गया बेटू का। अब यार एक बात बता, x की वैल्यू क्या तुम्हारे पास है पहले से, x की वैल्यू तो a/2 है, a/2 यानी a का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। उड़ी बाबा, q कितना आया, कैपिटल Q a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई 4। अब यहां देखो ये कट गया, ये कट गया, तो Q का वैल्यू जो आया कैपिटल Q बाई 4। बट आपको पता है ना कि हमने साइन क्या लिया, माइनस, तो माइनस कैपिटल Q बाई 4 इज द आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आ गया, इसकी वैल्यू इतनी होगी, तो कंडीशन हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। चेक कर लेता हूं जरा, सब क्लियर आ रहा नहीं है, समझ में आया, पहले बताओ। अब भाई एक और मजेदार सा केस आ गया। अगर क्या हुआ, एक मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, एक छोटा होता है। अभी क्या दिखाया मैंने, अभी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तब तो ये गेम था। पर अगर एक मैग्नीट्यूड छोटा होता और एक बड़ा होता, और दोनों r डिस्टेंस में सेपरेटेड होते, और ये भी केस ले लेता हूं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता। अब केस देखो क्या होगा, केस नंबर 1 केस नंबर 1 देखो ध्यान से। ये चार्ज लिया मैंने, कलर चेंज कर लेता हूं, ये Q1 है, और आपको बता दूं ये बड़ा भाई है, बड़े हैं ये, और Q2 साहब पहले से छोटे हैं। आप समझो मेरी बात, अगर किसी बंदे ने यहां पर Q0 को प्लेस कर दिया होता बड़े वाले के बगल में नोट करने का, अगर बड़े वाले के बगल में लिखने का, अगर बड़े वाले के बगल में लिख लो कॉपी में कि अगर प्लेस कर दिया होता, तो बड़े वाले ने धक्का मार के भगा दिया होता तेज, और ये बेचारा अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते। सोचो ना, ये बेचारा पावरफुल के बगल में जाके बैठ गया, उसने मारी एक लात, दूर चला गया। इस बंदे की इतनी औकात नहीं कि पीछे मतलब इधर खींच के लेकर आए, तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। तो याद रहना, नोट कर लेना, चार्ज की लोकेशन छोटे वाले के चार्ज के पास रहेगी। जब आप इधर रखोगे ना, इस साइड रखोगे छोटे वाले के पास, तो जाके ये इक्विलिब्रियम केस बन पाएगा। अगर एक प्लस और एक माइनस है और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो। अगर सेम नेचर है तो कहीं बीच में होगा, अगर दोनों प्लस प्लस होते तो बीच में रख लो, अगर अपोजिट नेचर होगा तो साइड में होगा, ये बात समझ लेना।
अगर अपोजिट नेचर है तो साइड में है, और सेम नेचर था तो देखो बीच में रखा था। यार ये क्वेश्चन करने का ट्रिक है यार, कॉपी में लिखने का यार, कॉपी में लिख लेने का। गॉट इट द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस पे केसेस करके देखें। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू नॉट, इक्वेशन ऑफ, अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज क्यू नॉट की वैल्यू निकालो जब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q2 को कर रहे हो। अच्छा चलो ये वाला केस है, मैंने दिया था। वैसे तो आप एक बात सोचो, मैंने यहां पे इसको प्लेस कर दिया, तो आप सोचो ये प्लस है, माइनस है, ये 2 वाला इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा और 1 वाले से धक्का दे रहा होगा। अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लेता मैं, अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछ लेता, तो देखो यार अभी केस करा रखा है मैंने, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बच्चे छोड़ देंगे। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप खुद कर पाए। आप एक बात है, ये क्या F1 का मैग्नीट्यूड निकालना मेरे बेटे के लिए टफ है क्या? F1 का मैग्नीट्यूड इन दोनों की वजह से बन रहा है, इन दोनों की वजह से। तो भाई अपन को क्या करना है कि Q1 Q0 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? इन दोनों के बीच का कैसे निकालोगे? के Q2 Q0 बाई एक्स का स्क्वायर, और मैंने बताया था ना रूट कर लेना। चाहो तो शॉर्ट फॉर्मूले पे डाल दो, पर मैं चाह रहा हूं यार खुद करोगे तो यार ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहां पे मुझे x की वैल्यू बताओ। अब जब x की वैल्यू आ गई, जब x की वैल्यू आएगी, ये होमवर्क है आपका, जब x की वैल्यू आ गई आपके पास, तो आपको एक बात ध्यान रखना है। जब x की वैल्यू आ गई तो आपको एक बात ध्यान रखना है, पता क्या है कि अब आपको Q2 की वैल्यू निकालनी है या Q0 की वैल्यू निकालनी है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी अभी सिखाया मैंने। तो जब आपको Q0 की मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों में से किसी एक को इक्विलिब्रियम कर लो। मान लो Q2 को इक्विलिब्रियम करता हूं। अब Q2 को इक्विलिब्रियम करने का मतलब समझो, Q2 को इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब समझो। ये प्लस है और यहां पे ये Q0 प्लस है, और ये वाला क्या है, सॉरी ये तो माइनस है, और ये हमारा प्लस है। अब समझो, ये आकर्षण हो रहा होगा कि तुम इधर आओ, और ये क्या कर रहा होगा, ये भी आकर्षण कर रहा होगा कि तुम इधर आओ। Q2 को इक्विलिब्रियम में कर रहा हूं, यानी Q2 पे अगर इक्विलिब्रियम में रखो तो आप इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, इक्वल करो, यहां से x की वैल्यू को पुट करो, आंसर आएगा। कृपया करके होमवर्क में इसको आप मुझे दीजिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करिए, मजा आएगा थोड़ा, आप लोग भी कुछ करेंगे तो। क्लियर है? चलिए चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इधर देखते हैं। दो फ्री पॉइंट चार्जेस है, एक +4q और एक e, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a अपार्ट। अगर दोनों के दोनों सेम चार्जेस होंगे तो अपन ने बोला था अगर सेम नेचर के हैं तो कहीं बीच में चार्ज आएगा, अपन ने पहले बोल दिया था। पर कोई लोड ले तो ना, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपन बोल चुका है कि एक चार्ज 4e है और दूसरा चार्ज e है, तो कहीं थर्ड चार्ज इधर आएगा और छोटे वाले के बगल में आएगा। तो मैंने x ले लिया, इन दोनों के बीच की दूरी क्या दी हुई है, a दी हुई है, तो ये क्या हो गया, a माइनस एक्स हो गया। ओके की रिपोर्ट है। वेयर शुड द थर्ड चार्ज q प्लेस्ड, इन बिटवीन करेंगे, अभी x की वैल्यू निकाल लेंगे और याद रखेंगे क्या पूछ रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन वाइन। अरे हमको पता है जब दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो अगला वाला नेगेटिव होगा, तो अगला वाला नेगेटिव होगा तो ये इसे इधर बुलाने की कोशिश करोगा, ये इधर इसे बुलाने की कोशिश करोगा। हमको पता है कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मेरा बेटो, तो आपको इन दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा मेरा बेटा। यानी क्या होगा, इन दोनों को इक्वल रखना। अरे यार सीधा करो, ठीक, सीधा फॉर्मूला लगाओ, इन दोनों के बीच का k, इतने क्वेश्चन कर लिए, q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी k
क्यू ई अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी एक्स स्क्वायर, काट दो, जो कटता है के से के को काट दो, ई से ई को काट दो, क्यू से क्यू को काट दो, तो मेरा बेटू ये बता 4 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा, और ये बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको पहले बोला है इसे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, पूरा होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। ये देखो ना 4 था तो इसे 2 माइनस 2 बाई ए माइनस एक्स की एक्स का स्क्वायर बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल जिसका होल स्क्वायर बन जाए, कोशिश कर लेना। 2 a माइनस एक्स, थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाता है यार एक्चुअली में ना। अब यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू ए माइनस एक्स, ये हो गया हमारा। एक काम करो इसे इधर बुला लो, तो a इक्वल टू क्या हो गया 3x हो गया, a इक्वल टू 3x, x की वैल्यू a बाई 3। ओ माय गॉड, थोड़ा साथ दे दो जरा। अब इसने कहा भाई q का मैग्नीट्यूड बताओ। यार इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने, q का मैग्नीट्यूड बताओ। अब जब q का मैग्नीट्यूड बताना है तो मैंने क्या कहा था आपको, एक को इक्विलिब्रियम में रखना है। चल भाई एक को इक्विलिब्रियम में रख, चल इसको इक्विलिब्रियम में रख, इसको इक्विलिब्रियम में रख। इक्विलिब्रियम में रखने की कंडीशन है, देख लो कसम है तुम लोगों को यार, इक्विलिब्रियम में रखने की कंडीशन तुम्हें याद होनी चाहिए। यार आपका ये 4e था, ये e था, मैंने यहां पे एक माइनस चार्ज रख लिया, साइन माइनस होगा। इक्विलिब्रियम अगर मुझे इसे रखना है और ये दूरी x है और ये दूरी a है, तो मैंने बोला था इक्विलिब्रियम में अगर रखना है, अगर इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाना है तो 4e कह रहा है चलो भाग जाओ, 4e कह रहा है चलो भाग जाओ, नेगेटिव कह रहा है नहीं होने नहीं दूंगा, यानी फोर्स नेगेटिव की वजह से इधर की तरफ आ रहा है। यानी जब इक्विलिब्रियम बनाना है तो फोर्स नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से और फोर्स 4e की वजह से ऐसा होगा। ये नेगेटिव वाला q है, याद रहना चाहिए। तो चलो इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, k q e अपॉन एक्स स्क्वायर, 4e की वजह से, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से k 4e e अपॉन ए स्क्वायर। देखो क्या कट रहा है, के से के कट रहा है, ई से ई कट रहा है, कुछ नहीं हो रहा। q अपॉन एक्स स्क्वायर, इस q का मैग्नीट्यूड निकालना है, 4e अपॉन में ए स्क्वायर। अब सुनो आपको q निकालना है, q इक्वल टू 4e अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, 4e अपॉन में ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे आप, चलो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पता थी यार तुम्हें, a बाई 3, a बाई 3 का होल स्क्वायर, तो ये 4 बाई 3e अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 9, तो ये क्या हुआ जरा बताओ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटा तो 4 बाई 9 ऑफ e, ये q आ गया। ये मैग्नीट्यूड है, साइन लगा देना, नेगेटिव लूंगा मैं भाई, याद है। अब सुनो चलो अलग अलग केसेस आएंगे अब आपके पास। अब आपने क्या देखा, ये आपका होमवर्क होगा, वैसे पहले केस बता चुका हूं, आप लोड मत लीजिए। इन केस ऑफ आइडेंटिकल चार्ज पहले करा चुका, द थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस इन मिड, और उसका आंसर हाफ आएगा। आपको बस क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो दोबारा कर लो, ये केस आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ये भी आपको होमवर्क में एक बार और ट्राई करने के लिए देता हूं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। चलो ये वाली स्लाइड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो इसे हटा देते हैं, क्यों स्लाइड्स ज़्यादा करें। अच्छा जो भी चीज़ें हैं ना, ओ यार शिट, जो भी चीज़ें हैं मैंने क्या करनी है कि आपको ये सारा जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ उठा के कहाँ देना है आपको, मैं ऐप पे दे दूंगा, आप जाके आरपी फिजिक्स ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे केस आ गया एसएचएम का, एसएचएम का केस भी आ गया और फिक्स वाला केस आ गया। जब अभी तक मैं फ्री कर रहा था ना, अब फिक्स वाला केस आ गया। अगर चार्ज को मैंने फिक्स कर दिया तो क्या होगा, तो आप यहां ध्यान से सुनना, ये चार्ज फिक्स है प्लस का और ये चार्ज फिक्स है प्लस का, और यहां पर आपने एक प्लस चार्ज रख दिया, प्लस क्यू नॉट रख दिया। अब प्लस क्यू नॉट रखा और आपने इसे हल्का सा इधर डिस्प्लेस किया, इसे इधर डिस्प्लेस किया, तो क्या हुआ, इसने इसे धक्का मारा, इसने इसे धक्का मारा। यार यहां पे जब धक्का मारा इस जगह पे जब धक्का लगा तो क्या कहते हैं, एफ ऑफ, देखो ना इधर धक्का लग रहा है, इसे लेफ्ट नाम दे दो, यार इसे 1 नाम दो, इसे 2 नाम दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। F2 इधर लगा और F2 घट गया। ओहो क्यों घट गया,
क्योंकि इससे दूरी बढ़ गई। अगर आपने इसे x डिस्प्लेस कर दिया होता, इसे x डिस्प्लेस कर दिया होता, तो x डिस्प्लेस करने के बाद ये दूरी बढ़ गई होती। अगर ये डिस्टेंस a होता, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, आप थोड़ा इधर लेकर आ गए तो डिस्टेंस बढ़ गया होता ना, तो यहां डिस्टेंस बढ़ गया होता, f2 घट गया होता। बट ये जब इधर आ रहा है तो डिस्टेंस कम हो गया। ये भाई अगर ये दूरी a होती तो ये a माइनस एक्स हो गया होता, अगर ये दूरी a होती तो ये a प्लस एक्स हो गया होता। तो यहां पे फोर्स घट गया होता F2 की वजह से, और F1 वाला फोर्स क्या होता, बढ़ गया होता। F1 वाला जो फोर्स है वो बढ़ गया होता, तो F नेट क्या होता, F1 माइनस F2 होता। बट जो भी है ये बढ़ गया होता, फिर ये दोबारा धक्का मार के उसे वापस कर देता। अरे कुल मिला के कहानी ऐसे, इसे इधर लेकर आया, यहां रिपल्शन फील हुआ, इसे दोबारा भेजा, चल मीन पोजीशन पे। तो अगर हम इसे चार्ज को इस तरीके से घुमा रहे हैं लीनियरली, अभी देखो ना, इधर पापा, इधर मम्मी, मम्मी के पास गया, गालियां सुनी, मैंने कहा चलो पापा के पास जाता हूं, पापा के पास जाके और गालियां सुनी, फिर दोबारा मैं कहूंगा यार बीच में ठीक था, दोनों ही सुना रहे थे, बीच में ठीक था। दिस इज द स्टेबल कंडीशन। तो अगर मैंने कहा इफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन देन द स्टेबल अकर, स्टेबल इक्विलिब्रियम अकर होगा। बट अगर उस चार्ज को यू घुमाया होता परपेंडिकुलरली ऐसे, तो अगर सपोज करो इस चार्ज को उठाकर मैं यहां लेकर आ गया होता क्यू नॉट पे, तो इसे धक्का मार के इधर भेजता, इसे धक्का मार के इधर भेजता, बेचारा यू चला जाता। यार अभी तो पढ़ाया था मैंने, ये इसे धक्का मारता, ये इसे इधर धक्का मारता, ये यूं चला जाता, तो ये अनस्टेबल की कंडीशन होती। अब यहां पर अगर सपोज करो फिर दोनों सेम साइन है, पर चार्ज जो बीच में लाया वो माइनस का लाया, तो इन केस ऑफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर स्टेबल कैसे होगा, देखो इसे ऊपर भेजा मैंने, जब इसे यहां पे माइनस क्यू को भेजा तो इसने कहा चलो इधर आओ, चल इसे इधर आओ, तो ये मीन पोजीशन में दोबारा आएगा। अगर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट वेक्टर बीच में होगा, यानी वो दोबारा मीन पोजीशन में आ गया। अगर इसे मैंने ऐसे डिस्प्लेस किया होता तो इसने अपनी तरफ नेगेटिव अगर खींच रहा होता तो उसे अपनी तरफ ही खींच चुका होता, इसे दोबारा वहां जाने की कोशिश नहीं करने देता। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो स्टेबल है, और अगर परपेंडिकुलर नहीं हो रहा तो अनस्टेबल की कंडीशन है। ये अनस्टेबल की कंडीशन, इसी को हम लोग एसएचएम ऑफ चार्ज भी कहते हैं। अब एसएचएम ऑफ चार्ज क्यों कहते हैं, प्रूफ करके भी दिखाऊंगा मैं आपको इसकी कंडीशन। ये होप से क्लियर है यहां तक। अब देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास, वही क्वेश्चन है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। दो पॉइंट चार्ज है, प्लस 4e है और एक e है, फिक्स्ड है। देखो अब फिक्स का केस आ गया, ए डिस्टेंस अपार्ट, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज प्लेस क्यू, कहां पे मैं थर्ड चार्ज क्यू प्लेस करूं, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज ऑफ दैट मे बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बन जाए, विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल, किस केस में वो स्टेबल हो, और चार्ज को हमें कहां करना है, इन बिटवीन करना है। कहां पे वो स्टेबल होगा और कहां अनस्टेबल होगा, केस को ध्यान से सुन लेना प्लीज। सुनो, एक प्लस 4e है और ये e है, और ये भाई फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, देख लेना ये फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। अब एक चार्ज प्लस क्यू को मैंने यहां प्लेस किया, प्लेस कर दिया भाई ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज, इससे x दूरी रखी, इन दोनों के बीच की दूरी a थी, तो यहां पर ये क्या होगा, a माइनस एक्स। मुझे पता है कि आप x निकालने में बिल्कुल माहिर हो, आप x की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे मेरा बच्चा, यहां पे आप समझने की कोशिश करना है, फिक्स सही है, मतलब ना ये इधर डिस्प्लेस और नहीं इधर, ये फिक्स है। तो x अगर निकालना है, मैंने चार्ज को अभी देखो
वेयर शुड द थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। कब इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, और दोनों ही केसेस आपको बता दिए मैंने। अगर दो चार्जेस हैं, दो सेम चार्जेस दिख रहे हैं आपको, दो सेम चार्जेस है, और मैंने प्लस का चार्ज रख दिया और लाइन के अलोंग घुमा रहा हूं, इसके अलोंग घुमा रहा हूं, इसके अलोंग घुमा रहा हूं, इसके अलोंग, तो इफ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर अनस्टेबल होगा, और अगर इसके अलोंग घुमा रहा हूं तो स्टेबल होगा। और आपको मैं कंडीशन पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो सुनो यहां पे क्या हुआ यार, अब तो एक्स निकाल सकते हो यार। सर कैसे निकालूं, भूल गया हूं मेरे भाइयों। एक्स निकालने के लिए इस पे फोर्स देखो, ये प्लस ई वाला, इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे 2 वाला इधर धक्का मार रहा है और 1 वाला इधर धक्का मार रहा है। थोड़ा फास्ट करा रहा हूं मैं, फील नहीं लेते हो यार तुम लोग यार। मेरा बेटू ध्यान से सुनेगा, मेरा बेटू। F1 दिख, क्या है मेरा बच्चा, के बेटू 4E1 है ना, हाँ 4E, और क्या है मेरा बच्चा, Q अपॉन में क्या है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देख मेरा बेटा क्या है, इस केस में देख क्या होगा, के Q E अपॉन में एक्स स्क्वायर। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा, ये बोल के कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्यू से क्यू कटेगा, ई से ई कटेगा, और अभी जो तुमने आंसर निकाला था 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, अभी तुम्हारे पास x की वैल्यू आई थी a/3। भाई साहब ये मानने को तैयार नहीं है, ऐसे ही कुछ आंसर आया था, x की वैल्यू a/3 आई थी, क्वेश्चन सेम था, x की वैल्यू a/3 आ गई थी, ठीक है। अब a/3 आ गई, ठीक है। अब इसने क्या बोला, लाइन जॉइनिंग इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, मैग्नीट्यूड, वेयर शुड द थर्ड चार्ज प्लेस, लाइन जॉइनिंग टू चार्ज इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, विल द स्टेबल और अनस्टेबल। अब आप ध्यान से सुनो, a/3 हो गया। अब अगर आप इसे प्लस चार्ज रखते तो प्लस चार्ज के लिए ये स्टेबल होता। क्यों? क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहली केस बता चुका था, चलो उधर ही समझा देता हूं। अगर प्लस चार्ज रखोगे तो ये नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स इधर वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स बढ़ जाएगा, इसे धक्का मार के पीछे भेज देगा। बट इस केस में क्या होगा, इधर वाला फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और इधर वाला घट जाएगा, तो ये क्या होगा, ये फोर्स इधर ही रह जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगी इधर ही हो जाएगी, और इधर से वो दोबारा इधर नहीं जा पाएगी। मतलब वो चार्ज इधर आया तो इधर ही रह गया, वो इधर नहीं जा पाएगा। तो मैंने शुरू में ही आपको स्टेबल अनस्टेबल का कंडीशन बताया। तो नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो ये अनस्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो ये अनस्टेबल होगा बीच में, और पॉजिटिव चार्ज बीच में रखूंगा तो स्टेबल होगा। ये कंडीशन आपको स्टेटमेंट में देनी है, लिख दो यहां पे 4 प्लस क्यू, 4 प्लस क्यू बिटवीन 4E एंड E। यार एफ नेट वाली कंडीशन लिख देना, कंडीशन विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। 4 नेगेटिव क्यू बिटवीन 4E एंड E, कंडीशन विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का होगा। क्लियर? अच्छा, कुछ नया? केस ऑफ एसएचएम, केस ऑफ एसएचएम। अच्छा, एसएचएम बोल रहा हूं मैं बार बार, तो आपको एक चीज बता दूं पहले, एसएचएम को समझने से पहले आपको एसएचएम की एक इक्वेशन याद होनी चाहिए, F इक्वल टू माइनस का KX। अगर F इक्वल टू माइनस KX है, अगर F इक्वल टू माइनस KX है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, हुक्स लॉ कहता है। अब आप अगर ये इक्वेशन ला पाए तो आप कह सकते हैं कि ये एसएचएम की इक्वेशन है, नहीं ला पाएंगे तो एसएचएम की इक्वेशन नहीं बनेगी। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहीं से आप टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालते थे, याद करिए। एक और चीज बता दूं, 11th क्लास में आप एक और चीज करते थे कि यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा, अच्छा यहां पे कब करते थे आप, एक और चीज बता ही देता हूं, एसएचएम पढ़ा ही रहा हो तो ये देखो, एफ को क्या लिखते थे आप, MA, ध्यान दिला देता हूं थोड़ा सा, KX होगा
ए इक्वल टू माइनस के बाई एम होगा और एक्स होगा। और आपको पता है के बाई एम को आप लोग क्या मानते थे, ओमेगा स्क्वायर मानते थे, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मुझे पता है ना कि माशा अल्लाह होगा आपका अंडर रूट के बाई एम। यार ओमेगा स्क्वायर को के बाई एम माना तो ओमेगा के बाई रूट एम हो जाएगा ना, के हमारा कांस्टेंट होता था ये वाला। तो अगर ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, ये थोड़ा बहुत बेसिक बता रहा हूं, आपने 11th में वैसे ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है। इसके बीच में मैंने एक चार्ज को रख दिया और माना मैंने एक्स डिस्प्लेस किया हल्का सा। अगर मैंने एक्स डिस्प्लेस किया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इधर a माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इधर डिस्टेंस a प्लस एक्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा ये वाला, और ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, बड़े में से छोटा निकालो, के क्यू, डिस्टेंस का स्क्वायर के क्यू। अच्छा के क्यू क्यू को तो दोनों कॉमन है तो निकाल लिया, इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, और देखो ना इसका एलसीएम लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एफ नेट सॉल्व कर दो जरा, मैं यहां देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, सुनो माइनस साइन अंदर भेज रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस साइन अंदर भेज रहा हूं 2ab, फास्ट कर लो, अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और क्या है भाई, बाहर क्या कॉमन है, के क्यू क्यू कॉमन है। अब यार ये देख, ये कट गया, एफ नेट की वैल्यू जो आएगी 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू के क्यू कैपिटल क्यू। एफ नेट आ गया 4ax ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के क्यू क्यू। बट भाई ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, एसएचएम की इक्वेशन लाने के लिए एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, के एक्स चाहिए आपको कांस्टेंट, बट यहां तो यहां नीचे भी एक्स आ रहा है तो गड़बड़ हो गया। अभी गड़बड़ हो रहा है तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, हेयर एक्स जो है बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है ए के कंपैरिजन में, एक्स बहुत छोटा है, डिस्टेंस है, तो एक्स बहुत छोटा है, सो एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एक्स को नेग्लेक्ट अगर कर दूं मैं तो यहां देखो एफ नेट जो आएगा 4ax, एक्स नेग्लेक्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू हो जाएगा। देखो ना अब ये कट रहा है, ये कट गया, 3 आ गया, तो अब एफ नेट देखो क्या आ रहा है, एफ नेट क्या आ रहा है आपके पास, एफ नेट आ रहा है हमारे पास के क्यू क्यू 4k क्यू क्यू इंटू एक्स, 4k क्यू क्यू एक्स अपॉन में a की पावर 3। अब क्या यहां पे इसको हम कांस्टेंट मान लें, k डैश मान लें, तो एफ नेट इक्वल टू माइनस साइन लगा दे रहा हूं क्योंकि चार्ज अगर डिस्प्लेस करोगे तो दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। एफ क्या, के डैश क्या, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, और के डैश आपके यहां पे क्या आया, चलो बताओ, 4k क्यू कैपिटल क्यू ए की पावर 3। अब सुनो, अगर आप को ये चाहिए, आप ये देखो, आपने ओमेगा निकाला, ओमेगा को आप चाहो तो सॉल्व करते हो 2 पाई फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है, न्यू 2 पाई न्यू क्या होता था, के बाई एम। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, तुम ओमेगा निकालने के लिए आपको 2 पाई अपॉन टी भी करते थे आप, या फ्रीक्वेंसी लिख लो, चलो के बाई एम। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होता था, 1/2 पाई रूट में के एम, एसएचएम की इक्वेशन होती थी भाई ये। अब इसको उल्टा करोगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, 2 पाई एम अपॉन में के। तो यहां पर हेयर
यहां देखो, यहां तो मैं टाइम पीरियड निकालने का अगर केस आ जाता, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, तो सुनो एम के डैश रखोगे ना, के डैश के डैश के डैश, ये के डैश चल रहा है, तो सुनो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम, के डैश की वैल्यू देखो 4 के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए की पावर 3, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऊपर लेके जाओ एम ए की पावर 3 4 के क्यू कैपिटल क्यू। देखो ये आगे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो यार टफ है ये तो, मतलब बड़े अगर एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहां पर भाई साहब आजकल 11 12th का एग्जाम और एग्जाम से भी कम नहीं है। होप सो कोई दिक्कत और कोई परेशानी रहे तो प्लीज कमेंट करना, और आप इस सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूं आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वाले केस में मैं आप लोगों को एक पेंडुलम का केस कराऊंगा, 10-15 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक रखूंगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब धीरे धीरे फास्टेस्ट पार्ट पे खत्म होता जाएगा। होप सो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताना। आप सभी को राधे राधे।